नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में इन दिनों घोटालेबाजों के खिलाफ खट्टर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2010 में अंबाला में उजागर हुए मनरेगा घोटाले पर सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार घोटालेबाज कीमत चुकाएंगे। दरअसल खट्टर सरकार ने मनरेगा घोटाले में शामिल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे घोटाले से जुड़े बाकी अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार क्या घोटालेबाज वाकई अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे। अंबाला में हुए मनरेगा घोटाले से जुड़े कर्मचारियों पर खट्टर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोटाले से जुड़े कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे मामले से जुड़े बाकी अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है। गौरतलब है कि राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पूर्व महानिदेशक शरद कुमार ने 16 नवंबर 2012 को इस घोटाले की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी थी। रिपोर्ट में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों समेत 50 कर्मचारियों की घोटाले में शामिल होने का शक जाहिर किया गया था। करीब 5 करोड़ के इस घोटाले की जाँच रिपोर्ट में कहा गया था कि उस समय के पूर्व डीसी ने करीब 10 करोड़ की राशि वन विभाग मनरेगा के कामों के लिए जारी की थी, लेकिन न तो राशि के खर्च होने के बारे में कोई रिपोर्ट दी गई और न ही किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर मनरेगा के तहत किए गए कामों की रिपोर्ट हासिल की। हैरानी की बात यह है कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार से मिली करीब 48 करोड़ रुपए की राशि में से 21 करोड़ की राशि वन विभाग को दी गई, जबकि मनरेगा नियमों के मुताबिक 50% काम पंचायतों के माध्यम से करवाया जाना चाहिए था। विजिलेंस की रिपोर्ट में बताया गया था कि गांव हुमायूंपुर में 3,80,525 और 4,74,840 रुपए की राशि में केवल 1100 पौधे ही मौके पर लगे पाए गए। रिपोर्ट में कुछ हर्बल पार्कों का भी जिक्र किया गया, जहाँ कागजों में पौधे लगाने की बात सामने आई। साथ ही रिपोर्ट में मस्टर रोल और वाउचरों में भी गड़बड़ी पाए जाने के 2010 को बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष किशन पाल गुर्जर, विधायक अनिल विज और रतन लाल कटारिया ने राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को ज्ञापन सौंपकर इस घोटाले की जांच करवाने की मांग की थी। ज्ञापन में कहा गया था कि फर्जी मस्टर रोल तैयार कर करोड़ों रुपए का घपला किया गया था। ऐसे में साफ है कि पूर्व सरकार के दौरान मामले की पूरी तरह से अनदेखी हुई। हालांकि मौजूदा सरकार ने मनरेगा घोटाले में कुछ सख्ती जरूर दिखाई है, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार का ये कड़ा रवैया इस घोटाले के पूरी तरह से पोल खोल पाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अम्बाला से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं राजकुमार शर्मा। राजकुमार, फिलहाल इस पूरे मामले की परतें खोलने की जो कवायद है सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है और उसको लेकर अधिकारियों में मचा है हड़कंप। फिलहाल क्या प्रक्रिया चल रही है? जी बिल्कुल, ये जो 3 करोड़ों का मनरेगा घोटाला हुआ था, इसमें काफी समय से विजिलेंस जांच थी, बल्कि 3-4 बार विजिलेंस जांच हुई है और 3-4 बार ही सीएम को लिखा जा चुका था। और नई सरकार आते ही एक बार फिर से विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट जो है ये बीजेपी सरकार के सामने रखी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। आखिरकार जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने जो है खट्टर को जो है एक पत्र भेजकर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने जो है एक कंजर्वेटर समेत 9 वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तो धारा 7 के तहत कार्रवाई करने और जो 16,62,000 रुपए की रिकवरी करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन जो इसमें मुख्य आरोपी 4 आईएएस अधिकारी हैं, उनको जो है अभी खुला छोड़ दिया है, जिससे लगता है कि उनपे जो है कार्रवाई की नहीं की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है राजकुमार, जो कि ये 3 जो आईएएस अधिकारी हैं ये साफ साफ बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि सरकार को भी ये फाइल भेजी गई थी, लेकिन वो दबा दी गई थी। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस सरकार के समय से ये फाइल दबती आ रही है, लेकिन अब एक बार फिर जो है बीजेपी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने हालांकि कहा था कि इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उसमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अब देखने में आया कि सरकार ने सिर्फ जो 9 अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की बात कह दी है, लेकिन जो 4 आईएएस अधिकारी, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी आरपी भारद्वाज जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मोहम्मद शाहीन जो डीसी चंडीगढ़ है, समीर पाल सरो जिन्हें अब पानीपत में लगाया गया है, इसी प्रकार रेणु फूलिया जो डायरेक्टर बाल विकास विभाग में चंडीगढ़ तैनात है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि अनिल विज का ये कहना था कि जो भी अधिकारी इसमें होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अनिल विज ये भी कहते हैं कि जो कार्रवाई करना और किसके खिलाफ कार्रवाई करना ये मुख्यमंत्री का जो है विशेषाधिकार है। बिल्कुल राजकुमार, इससे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके तमाम जो चहेते अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें भी इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, अब जो ये सरकार पिछली सरकार के चहेते अधिकारी थे, इनकी मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज जो है यहाँ होने की बात की जा रही है, लेकिन इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये सबसे बड़ी अहम बात होगी।
अब ये देखना होगा कि क्या इन जो कर्माधिकारी हैं इनके खिलाफ जो है एफआईआर होने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ इनसे जो है रिकवरी करके जी इन्हें छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। अंबाला का मनरेगा घोटाला जिसको लेकर अब बीजेपी सरकार थोड़ी सख्त दिखाई दे रही है। साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी घपले और घोटाले पूर्ववर्ती सरकार में किए गए दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अगर किसी ने घोटाला किया है तो कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के पक्ष में नहीं है। अगर किसी उपायुक्त ने घोटाला किया है तो सरकार को उसको बख्शना नहीं चाहिए। एक मैसेज आएगा लोगों के अंदर कि सरकार निष्पक्ष है। सरकार ने अगर इतने आला अधिकारी को भी नहीं छोड़ा तो एक अच्छा मैसेज आएगा। और हम इस पक्षधर है कि उसकी जांच पूरी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में ये पाया जाए कि उपायुक्त उसमें शामिल है, हाँ, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन कृष्णमूर्ति जी, जो सवालों की बौछार है आपकी सरकार की तरफ भी उसके छींटे उड़े कि उस सरकार में भी इसकी रिपोर्ट जो है वो भेजी गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने वो पूरी की पूरी रिपोर्ट ही दबा दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी मैं पता कर लूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो रिपोर्ट आधी अधूरी हो सकती है और अगर वो रिपोर्ट पूरी नहीं होगी तो उन्होंने लिख के भेजा होगा कि इसको जरा पूरा करके भेजे। नहीं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तब तत्कालीन जो राज्यपाल थे जगन्नाथ पहाड़िया, उन्होंने भी बकायदा इस पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा जो उपायुक्त रहे थे उस वक्त के, उन्होंने जब इसका भंडाफोड़ किया था तो उनका जो है तबादला कर दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि इस बात का संज्ञान जो है आप लोगों को ना हो। देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ जी। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जो उस समय थे उनसे मैं बात करके फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति जी इस मामले की जानकारी ले और उसके बाद आपको स्पष्टीकरण दे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खैर, अभी इस पूरे मामले की जानकारी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को नहीं है। उनका ये कहना साफ तौर पर कि वो पता करके बताएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों समेत कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि तत्कालीन सरकार के कह सकते हैं कि चहेते थे। हालांकि अब तक आपको बता दें कि कुछ जो 4 आईएएस अधिकारी हैं जिनमें एक अफसर रिटायर तक हो चुके हैं, उनके खिलाफ फिलहाल केस नहीं दर्ज होने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की प्रक्रिया से क्या जो अधिकारी हैं वो अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे। और इस वक्त बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। अंबाला में अब मनरेगा घोटाले की परतें खुल पाएंगी क्या? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, पूर्ववर्ती सरकार ने इस पूरे मामले को दबा दिया, लेकिन 4 आईएएस अफसरों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई की बात नहीं होने की जो बात है, जानकारी है, वो सामने आ रही है। राजीव जी, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पहली सरकार ने इस मनरेगा घोटाले की उस समय भी जांच हुई और जांच को सारा दबा दिया गया। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और बनने के बाद जो है इस मामले को संज्ञान लिया गया है और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो इसमें शामिल, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल राजीव जी, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि अब जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जिस तरह का ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया 2010 से ये पूरा का पूरा मामला अभी तक खिंचता चला रहा है। क्या सरकार की जो इच्छा शक्ति है इस बार ऐसे अधिकारियों पर पूरे तरीके से हावी होती दिखाई देगी क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका पूरी तरह से नियत इस मामले में साफ है कि हरियाणा के अंदर जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल मिनिमाइज करना है, जो कांग्रेस की सरकार में चरम सीमा पर था, और उसको कम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और किसी भी दोषी को, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए कि पहली बार जो है तहसील हरियाणा की इतनी बदनाम हो चुकी थी और उन्होंने इस बात की शुरुआत की है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत की है ताकि जो है भ्रष्टाचार कम हो सके, भ्रष्टाचार खत्म हो सके। तो अभी सरकार बनी है और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन यहाँ पर विपक्षी दल जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं हर बार किसी न किसी मामले को लेकर उसका यही कहना था कि बदले की भावना से ही ये तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां की जाती रही हैं। इस बार भी ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा सकता है?
इनसे पूछिए, जो भ्रष्टाचार करने वाले दोषी अफसर इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या इनके रिश्तेदार हैं, किस बात की बदले की भावना है? दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना अगर इनको बदले की भावना नजर आती है तो फिर ये समझ लीजिए कि बदले की भावना से कर रही है सरकार। आप ये पूछिए तो सही कि ये कांग्रेस की सरकार के जो कर्मचारी दोषी थे, ये इनके रिश्तेदार हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, इनके क्या लगते हैं? बदले की भावना तो किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, बदले की भावना तो वो होती है कि उठा के किसी कांग्रेस नेता को जेल में ठोक दिया हो। अगर ये तो कोई भी दोषी हो भ्रष्टाचार के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, लेकिन राजीव जी 4 IAS अफसरों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? इस मामले की पूरी तरह से जांच भी करवाई जा रही है। जो प्राइमा फेसी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और मैं समझता हूँ कि IAS से कोई भी हो वो बचेगा नहीं इस मामले में। चलिए राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। राजीव जैन, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, साफ तौर पर आशान्वित हैं कि वर्तमान सरकार जो ऐसे घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी, लेकिन 4 IAS अफसर ऐसे जिनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है। कुछ अधिकारियों पर मामला जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन अब आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर होगी तो कब तक होगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले ओपन तो कर दिए जाते हैं लेकिन वो उस ढंग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिस ढंग से उनको आगे बढ़ना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो उस पर इस पूरे घोटाले को लेकर तमाम आरोप लगे। फाइलें भेजी तो गई, उपायुक्तों ने फाइलें भेजी, लेकिन उनका तबादला भी कर दिया गया। निष्पक्ष जांच की जहां तक बात की गई, जिन अधिकारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उनकी आवाज को दबा देने का काम किया गया और यहां तक कि जो रिपोर्ट भेजी गई थी तत्कालीन सरकार को, उसको भी दबा देने का जो आरोप है वो पूर्ववर्ती सरकार पर लगता रहा। अब इस पूरी सरकार ने इस पूरे मामले को खोलने की बात की है, ये पूरा मामला खुल चुका है। फिलहाल आपको बता दें सरकार का कड़ा रुख तो है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें
largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं अंबाला में हुए मनरेगा घोटाले की, जिसकी परत दर परत अब खुलती जा रही है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब वन कर्मियों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 11 मई 2010 को बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष किशन पाल गुर्जर, अनिल विज और पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया ने राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को एक ज्ञापन सौंपकर इस घपले की जांच करवाने की मांग की थी। और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि फर्जी मस्टर रोल तैयार कर करोड़ों रुपए की जो रकम है वो हड़प ली गई थी। अब आपको बता दें कि तत्कालीन जो अतिरिक्त उपायुक्त थे उस वक्त के, उन्होंने इसका भंडाफोड़ किया तो उनका पूर्ववर्ती सरकार में तबादला कर दिया गया था और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट को दबा दिया गया था, जैसा आरोप पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन अब खट्टर सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि सरकार कह तो रही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई वाकई हो भी पाएगी? क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनकी परतें खुल तो जाती हैं लेकिन जो प्रक्रिया है वो बीच में ही अधूरी रह जाती है। इस प्रक्रिया में भी 4 IAS अफसरों के नाम सामने आने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी त्वरित कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार पर मामला दबाने का आरोप लगा था। वर्तमान सरकार ने अब उस पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी भी जांच की जो जद है उसमें नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई घोटालेबाज जो है वो कीमत चुका पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर JS नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैन साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद मैम। अंबाला का मनरेगा घोटाला, जिसमें अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कुछ वन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला 2010 से ही लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको पता है पूर्ववर्ती सरकार ने इसको पूरी तरीके से दबाने का काम किया था, जैसा उस पर आरोप लग रहे हैं। जिन लोगों ने इसका भंडाफोड़ किया उनके तबादले कर दिए गए। अब इस सरकार ने पूरे की पूरे मामले की जो फाइल है वो खोली है। कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है नैन साहब, लेकिन 4 IAS अधिकारी ऐसे हैं जिनका नाम सामने तो आया है लेकिन जांच की जद में वो नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस बार घोटालेबाज वाकई कीमत चुका पाएंगे? ऐसा मैम कि ये बहुत पुराना घोटाला है जी, और मेरे ख्याल में 5-6 साल पुराना घोटाला है। और इसमें वन विभाग में यहाँ पर एक वो होते थे मिस्टर जगमोहन शर्मा शायद जी, उनके टाइम का ये घोटाला है। और यहाँ पर 3 बार इंक्वायरी हो चुकी है जी। एक बार मिस्टर RS वर्मा जो थे वो ADC थे, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने इसमें दोष पाए गए कि ये गलत हुआ है सब कुछ। उसके बाद एक मिस्टर गोयत थे, ही वाज आल्सो ADC, उन्होंने भी इंक्वायरी की और उसके बाद भी इसमें जो है ना वो कमी पाई गई थी। उसके बाद एक HCS ऑफिसर, उस समय SDM थे मिस्टर मुकेश आहूजा, उन्होंने इंक्वायरी की। उन्होंने शायद इसको मतलब क्लियर नहीं था उसमें कि क्या ये गलत है या नहीं है, तो उन्होंने भी इंक्वायरी की थी। तो 3-4 बार इसकी इंक्वायरी हो चुकी है जी। और उस समय ADC मेरे ख्याल में थी, अब IAS है वो रेनू फुलिया, वो उस समय ADC हुआ करती थी जी। तो ये बहुत लंबा है और बड़ा अखबारों में यहाँ लोकल अखबारों में बहुत आता था। आम आदमी को पता है, अम्बाड़े में आम आदमी को पता है जी। और मुलाना हल्का है, शायद आप जानते होंगे। मुलाना हल्का में जो है ना वो रातों बन लगाया गया, परंतु कहीं पर कुछ भी नहीं था बिल्कुल। और सारा का सारा जो पैसा उसका मिसयूज किया गया था। कुछ लोग ये कहते थे कि इलेक्शन जो हुए थे, पहले इलेक्शन में शायद इसका यूज किया गया था। हाँ। तो ये काफी बड़ा घोटाला है, शायद कई करोड़ों का। हाँ। तो उसमें अब दोबारा नई सरकार आने के बाद इसमें इंक्वायरी हुई और उसके बाद ये फाइल दोबारा जो है ना चली है और अब कुछ लोगों के खिलाफ शायद केस दर्ज होंगे। तो सच्चाई तो सामने आनी चाहिए जी।
जो भी वास्तविकता है वो सामने आनी चाहिए। और बिल्कुल नयन साहब, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कई बार जो है फाइलें खोल तो दी जाती हैं लेकिन उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ नहीं पाती है, और कांग्रेस पहले से भी आरोप लगाती रही है कि उसकी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई की जाती रही है। जो भी उसकी तमाम चीजें रही हैं उनमें जबरदस्ती बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जाती रही है। हाँ, ऐसा कहते हैं, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं है जी। ये वास्तव में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय का घोटाला है और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको दबा के रखा है। इसकी जहां तक मैं समझता हूं कि शायद हाई अफसर जो है ना, मुख्यमंत्री तक इसकी नॉलेज होगी जी। उस समय के जो मुख्यमंत्री था उनको सबको पता था इस घोटाले का। हाँ। तो इसलिए इसको दबा के रखा गया और अब नई गवर्नमेंट ने आते ही इसको खोला है और खोलने के बाद अब सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल। चले नयन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम बातचीत के लिए आपका। सजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक। इस पूरे मामले में घोटाले की बात वो भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी ये भी देखना होगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशांत सिंह, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेलो नेता। बहुत स्वागत है आपका निशांत सिंह जी हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। अंबाला का मनरेगा घोटाला जिसको लेकर अब वर्तमान सरकार बेहद सख्त और संजीदा दिखाई दे रही है, और पूर्ववर्ती सरकार के कुछ ऐसे चहेते अधिकारी जिन पर इस पूरे मामले में शिकंजा कस सकता है। आपको लगता है कि इस बार घोटालेबाज जो इस घपले की कीमत है वो चुका पाएंगे? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का 10 साल का जो राज रहा है वो सारा घोटालों का राज था और कोई भी उसमें छूट नहीं रहा। कांग्रेस से मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व रहे हैं। और ये मान के चले कि मनरेगा तो एक घोटालों की खान रही है। मनरेगा के जरिए बहुत सारे घोटाले हुए हैं और उसमें ये नहीं कि जो गरीब आदमी जिसको रोजगार दिया गया उसको भी प्रॉपर उसके साथ भी ठगियां हुई है, उसके साथ भी जाति की गई है और बीच के जो लोग अधिकारियों ने खूब मजे लूटे हैं। ये मान के चलता हूँ कि सरकार बदल चुकी है और सरकार ने ये वायदा भी लोगों से किया हुआ है कि जो घोटाले हुए हैं उनका फेयर जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। तो सरकार को चाहिए उसका पूरी तरह से जांच करें और जो लोग उसमें गिल्टी हैं, जो जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा दी जाए कानून के तहत। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो उम्मीद यही है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2010 में बीजेपी ने तत्कालीन राज्यपाल को इस पूरे गड़बड़झाले के एवज में ज्ञापन सौंपा था और अब चूंकि उसकी सरकार सत्ता में है तो इस पूरे मामले को लेकर ये सरकार सख्त और संजीदा दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे घोटाले पर सरकार सख्त तो है, लेकिन क्या वाकई जो घोटालेबाज है वो अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे ये देखना भी होगा, उस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। तो चलिए, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट पे इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।